आज हम जो है वो डी मॉर्गन लॉ जो है वो स्टडी करेंगे। तो डी मॉर्गन लॉ को स्टडी हम जो है वो बाय वेन डायग्राम से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं और इसको बाय इक्वेशन को सोल्व करके भी, ठीक है। तो जिस तरह हम जनरल फिजिक्स में या साइंस में हम किसी भी चीज़ को जो है वो बाय डेफिनेशन फार्मूलाज और यूनिट से एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसी तरह हम जो है वो मैथमेटिक्स में भी जो क्वेश्चन है इसको बाय यूजिंग द वेन डायग्राम भी हम इसको बता सकते हैं। वेन डायग्राम से बता सकते हैं कि यार ये यूनियन का कंप्लीमेंट लिया गया, उनका इंटरसेक्ट लिया गया, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमें जब वो यूनिवर्सल सेट दिया गया 1 2 3 2 टिल 15 नंबर तक वैल्यूज है। उसके बाद हमारे पास है एक वैल्यूज और ये हमारा ऑड नंबर है 1 3 5 7 2 13 एंड देन वी हैव सेट बी whose elements are even number 2 4 6 8 10 to 12। और हमने जो है मतलब अभी हम जो है वो राइट हैंड साइड को जो है पहले सॉल्व करेंगे और उसकी वेन डायग्राम बनाएंगे, देन वी विल सॉल्व द राइट हैंड साइड, ठीक है। सो फर्स्ट वी विल सॉल्व द ब्रैकेट अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स रूल्स। सो हमने इनका क्या लेना है, ए यूनियन बी। हमने ए की वैल्यू लिखी, देन यूनियन बी कम्प्लीमेंट बी। अब यूनियन में हमने पता है कि इनको जो है हम जस्ट अरेंज करना होता है वैल्यूज को। जो अगर वैल्यू 2 टाइम लिखी है तो यू हैव टू राइट इट ओनली 1 टाइम। सो 1 2 3 4 5 6 मतलब इट विल बी 1 to 14 नंबर होंगे, ठीक है, अरेंज करके जब मैंने लिखा है इसको। तो अब ये तो मेरे पास ए यूनियन बी तो आ गया। अब देखें हमारे पास जो वैल्यूज थी वही था ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट, ठीक है। जो डी मॉर्गन लॉ है वो एक्चुअली क्या होता है, ए यूनियन बी ब्रैकेट कम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्ट B complement and the answer of both should be equal because here is equal sign between them। So complement के डिफाइन करने के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो यूनिवर्सल सेट माइनस द गिवन वैल्यू। तो हमने यहाँ पे A यूनियन B फाइंड कर ली, तो दैट वाज 1 to 14 वैल्यू। अब देखिए मैंने यूनिवर्सल सेट की जो वैल्यूज गिवन थी उसको मैंने यहाँ पुट कर दिया एंड देन पुट द वैल्यू ऑफ A यूनियन B हियर एंड माइनस। तो माइनस ये वो वाला माइनस नहीं 5 - 2, ठीक है। यहाँ पे कंप्लीमेंट में माइनस का कंप्लीमेंट का मतलब ये होता है यू हैव टू राइट द अनकॉमन वैल्यूज। तो जो वैल्यूज अनकॉमन होगी वो हम लिख लेंगे, दैट विल बी आवर आंसर, ठीक है। तो ये कि यहाँ पे 1 क्या था कॉमन था, नहीं लिखा, 2 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है। तो देखिए यहाँ पे जो वैल्यू थी 1 2 3 से 15 तक थी और इसमें वैल्यू जो थी 1 से 14 तक थी। 1 से 14 तक तो सेम है, 15 अनकॉमन था वो मैंने लिख दिया, ठीक है। अब इसकी वेन डायग्राम चेक करते हैं। देखें हम सबसे पहले हम बनाएंगे वेन डायग्राम ए यूनियन बी। तो अगर आप देखें ए यूनियन बी में हम क्या करते थे, उसकी जो वेन डायग्राम बनते थे हम उन ए और बी की जो वैल्यूज होती थी उन सबको जो है वो शेडेड करते थे। शेडेड इसलिए करते थे कि बिकॉज दे आर ऑल द वैल्यूज आर प्रेजेंट, ठीक है। उनको रेंज करके 1 to 14 जो वैल्यूज हैं दैट विल बी शेडेड। ए और बी को कम्प्लीटली जो है वो शेड कर दिया। हम इसको ओवरलैप भी कर सकते हैं और इस तरह भी हम कर सकते हैं। एंड देन कंप्लीमेंट हमने फाइंड करना था इसका। तो उसमें देखो आप 15 जो वैल्यू जो है ना हमारी जो है वो आंसर आया था एंड 15 विल बी राइट हियर। तो 15 जो हमारे पास आंसर था इसको हम यहाँ पे जो है ना वो लिख लेंगे, ठीक है। और जो मैं एक और चीज आपको बता देता हूँ कि जो हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल वैल्यूज हैं, ये हॉरिजॉन्टल जो वैल्यूज हैं इट रिप्रेजेंट ए यूनियन बी, इट रिप्रेजेंट ए यूनियन बी एंड कंप्लीमेंट वैल्यू रिप्रेजेंट वर्टिकली लाइन आर रिप्रेजेंट कंप्लीमेंट, ठीक है। तो कंप्लीमेंट हमारे पास क्या आया था 15 आया था बिकॉज इट वाज अनकॉमन वैल्यू, ठीक है। थैंक यू। तो होपफुली क्लियर होगा कि जो हमारे पास 15 था दैट वाज रिप्रेजेंटेड बाय वर्टिकल वैल्यूज एंड यूनियन वाज रिप्रेजेंटेड बाय हॉरिजॉन्टल वैल्यूज, ठीक है। होपफुली ये आपको जो है वो क्लियर होगा। साइड को सॉल्व करेंगे और प्रूफ करेंगे कि जो डी मॉर्गन की लॉ की राइट हैंड साइड ऑलवेज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड और इनके जो वेन डायग्राम होते हैं वो भी इक्वल ही होती हैं। तो अभी हम जो है वो लेफ्ट हैंड साइड करें, दैट्स जो है वो ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्ट बी कम्प्लीमेंट। तो इसको सोल्व करने के लिए फर्स्ट वी हैव टू टेक द कम्प्लीमेंट ऑफ ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट, देन फाइंड द इंटरसेक्ट ऑफ बोथ ऑफ देम। तो हमारे पास यूनिवर्सल सेट ए और बी की वैल्यूज वही जो पहले हमें गिवन है क्वेश्चन में, और हम लेफ्ट साइड साइड कर रहे हैं ए कम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो ए कम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए वी हैव टू यू माइनस ए की वैल्यू लिखी हमें जो गिवन है। उसके बाद हमने जो है ना वो ए की वैल्यू पुट कर दी। तो हमने जो है वो कॉम्प्लीमेंट में हमें पता है कि वी हैव टू टेक अनकॉमन वैल्यू ना। तो 2 4 6 8 10 12 14 and 15 दीज आर अनकॉमन वैल्यूज। तो ये अनकॉमन वैल्यूज थी तो हमने इसको लिख दिया। तो सिमिलरली हमारे ये फर्स्ट तो हो गया, ए कॉम्प्लीमेंट हो गया, ए कॉम्प्लीमेंट हमारा हो गया। अब हमने फाइंड करना बी कॉम्प्लीमेंट। सो बी कॉम्प्लीमेंट अगेन उसी तरह करना है, यू माइनस बी। सो यू की वैल्यू लिखी माइनस और बी की वैल्यू लिख दी आपने। अगेन अनकॉमन वैल्यूज हमने लेनी है।
सो जो अनकॉमन वैल्यू मतलब दोनों में जो सेम नहीं है, सो इट वॉज 1 3 5 7 9 11 13 एंड 15। तो हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट भी आ गया। सो नाउ वी हैव टू टेक इंटरसेक्ट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी। तो अगेन अब इनकी जो वैल्यूज है वो हम पुट कर देंगे। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्ट बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू जो हमारे पास आंसर आया था यहाँ पे वो हमने पुट कर दिया, फिर इंटरसेक्ट का साइन लगा दिया। उसके बाद बी कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर था हमारा ये, इसको हमने 1 3 5 7 9 11 एंड 13 पुट कर दिया। तो अब हम इनका क्या लेना है, कॉम्प्लीमेंट इनका हमने लेना है इंटरसेक्ट। तो इंटरसेक्ट में हमें देखना होता है कि जो कॉमन होता है, जो सेट ए और सेट बी में जो कॉमन वैल्यूज होती हैं हमने सिर्फ वो लिखनी होती है। सो दैट्स 15। तो अब हमने देखा कि जो हमारे पास जो पहले आंसर आया था राइट हैंड साइड का ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का, दैट वाज आल्सो 15। सो राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, ये हमने जो है ये प्रूफ कर दी कि जो लेफ्ट हैंड साइड है ये इक्वल है राइट हैंड साइड के, ठीक है। तो अब हमने जो वेन डायग्राम बनाना है। तो वेन डायग्राम बनाने के लिए देखें आप, अगेन हमने यूनिवर्सल अपने सेट बाहर लिखा होता है, ए और बी के जो सेट के एलिमेंट थे वो हमने इसमें लिख देते हैं। तो इसके लिए भी जो है ना वो जिस तरह हमारी पहली डायग्राम थी अनकॉमन जो था वो 15 था, तो इसके लिए भी हमने जो है वो क्योंकि सारे एलिमेंट्स जो है ए और बी में है तो ये हमारा आ जाएंगे ओवरऑल, ए को कर देंगे अगेन। फिर हमने कॉम्प्लीमेंट्स के जो हमारा जो आंसर है 15, उसके लिए डेफिनेटली हमने जो है ना ये जो सर्कल के विदाउट सर्कल की जो रीजन है हमने इसको जो है ना इसको शेडेड करना है। या तो आप इसको कम्प्लीटली कलर कर सकते हैं, या तो जिस तरह मैं लाइन करके इसको शेडेड करूँ आप इस तरह भी कर सकते हैं। तो आप अगर इसको देखेंगे दोनों का जो आंसर जो है वो ए कम्प्लीमेंट और बी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जो आंसर है वो इक्वल आ रहा है, ठीक है। वो डी मॉर्गन लॉ की जो है ना पार्ट बी करेंगे। सो पार्ट बी हमारे पास होता है ए इंटरसेक्ट बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। सो इसमें भी हमारे पास जो राइट हैंड साइड का जो आंसर होगा इट विल बी इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड का आंसर होगा, ठीक है। और इसको हम जो है सोल्व करेंगे बाय यूजिंग द वेन डायग्राम विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। तो अभी हम देखो हमारे पास यूनिवर्सल जो सेट है वो हमारे पास वैल्यू गिवन है 1 2 3 टिल 15, और जो ए सेट ए की जो वैल्यूज है इट इज द ऑड नंबर, दीज आर 1 3 5 7 9 टिल 13। तो हमारे पास जो सेट बी है इट इज सेट ऑफ इवन नंबर 2 4 6 8 10 12 एंड 14। सो हमने देखो सबसे पहले हमने जो है ना ब्रैकेट को सोल्व करना होता है। तो ब्रैकेट को सोल्व करने के लिए जो है ना वो देखें ए इंटरसेक्ट बी है, तो सेट ए की वैल्यू लिखी, इंटरसेक्ट और बी की वैल्यू जो है ना हमने लिख दी, ठीक है। तो अब हमें देखना है कि मेरे को जो इंटरसेक्ट में जो चीज कॉमन होती है हम वो लिखते हैं। तो ये हमारे पास जो सेट ए है ये ऑड नंबर का सेट है, और जो सेट बी है ये हमारे पास इवन नंबर का सेट है। तो इन दोनों में जो है कुछ भी जो है कॉमन नहीं है, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे एम्प्टी सेट जो है वो लिख देंगे, ठीक है। तो कुछ कॉमन है ही नहीं तो एम्प्टी सेट ही आएगा ना। सो अब हम देखते हैं अब हमें क्या करना है, इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए हम करेंगे u माइनस ए यूनियन बी। सो यूनिवर्सल सेट हमने लिख लिया 1 2 3 टिल 15 माइनस जो ए यूनियन ए इंटरसेक्ट बी का आंसर आया था, वो आंसर क्या था एम्प्टी सेट। सो इसका मतलब हमारे पास इसमें तो अनकॉमन लिखना होता है ना, हमारे पास जो कॉम्प्लीमेंट होता है। तो देखो यहाँ पे तो कुछ वैल्यूज है ही नहीं, इट मीन जो हमारा जो यूनिवर्सल सेट की वैल्यूज है इट विल रिमेन एज इट इज, इसको हम इस तरह लिख लेंगे, ठीक है। तो अभी हम जो है वो इसकी वेन डायग्राम देखते हैं। सो वेन डायग्राम में हम देखते हैं हमारे पास जो इसको लिखने के दो बहुत सारे मेथड, लेकिन हम अभी जो कर रहे हैं हम इस तरह के जो सेट ए के एलिमेंट है वो ए में लिख दिए। देखिए ए में 1 2 13 था हमने लिख दिया, इस तरह सेट बी के एलिमेंट जो थे वो हमने सारे इसमें लिख दिए। और देखिए हमारे पास जो आंसर क्या आया था ओवरऑल जो 15 आया था ना वो एक 15 हमने बाहर लिख दिया, ठीक है। सो अभी हमने ये देखना है कि हमारे पास जो आंसर आया था जो हमारे पास जो ए और बी के के सारे जो एलिमेंट्स हैं वो यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे ए और बी को कंप्लीटली जो है वो शेडेड कर देंगे, ठीक है। या तो आप इसको फिल भी कर सकते हैं, नहीं तो या आप इसको हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन लगा रहे हैं। तो मैं इसको अगेन बता रहा हूँ कि मैंने इसको कंप्लीटली इसीलिए शेड किया है बिकॉज ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड बी वर प्रेजेंट इन यूनिवर्सल सेट। देखिए 1 और बी के सारे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट जो एलिमेंट है इसमें प्रेजेंट है। तो अभी हम जो है ना वो इसका जो है ना वो राइट हैंड साइड करेंगे, ठीक है। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो अभी हम ये राइट वाली साइड यूज कर रहे हैं। तो इसके लिए भी जो वैल्यू जो हमारे पास थी यूनिवर्सल सेट की ए की और जो बी की वो गिवन थी हमारे पास ना। तो अभी हमने जो है ना सबसे पहले फाइंड करना है ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है,
देन वी हैव टू टेक द यूनियन ऑफ द वैल्यूज, ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट के लिए हमने जो है वो यू माइनस ए करना है, और यू की वैल्यू हमने लिख ली, और माइनस, और हमने ए की वैल्यू जो है वो लिख ली, ठीक है। सो अभी हमने देखना है जो अनकॉमन वैल्यूज हमने वो लिखनी होती है। सो जो अनकॉमन जो वैल्यूज हैं वो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड 15 आ जाएंगे। तो इसी तरह हमने जो बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो बी कॉम्प्लीमेंट के लिए अगेन यू माइनस बी ना, सो यूनिवर्सल सेट की वैल्यूज लिख ली, माइनस बी की वैल्यूज पुट कर दी जो कि इवन नंबर की वैल्यूज थी। तो इनमें भी हमने अनकॉमन वैल्यूज जो है वो लिखनी होती है। सो हमारे पास जो आंसर आएगा इट वुड बी 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड 13 आ जाएगा ना। तो हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट आंसर और बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ गया। तो अभी हमने इनमें क्या करना है, वी हैव टू टेक द यूनियन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट। वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट हियर एंड बी कॉम्प्लीमेंट देयर, देन टेक द यूनियन, ठीक है। सो यूनियन में हम इनको क्या करते हैं, अरेंज करके लिख लेते हैं, और जो वैल्यूज 2 टाइम होती है वी हैव टू राइट इट ओनली 1 टाइम, ठीक है। सो द आंसर विल बी 1, 2, 3 टिल 15, क्योंकि ये 1 से 15 तक दोनों जो वैल्यूज हैं वो ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट के आंसर में प्रेजेंट है, ठीक है। सो हमारा जो आंसर होगा 1, 2, 3 टिल 15। अब हम इसकी लेनी है वो जो वेन डायग्राम ड्रॉ करनी थी। सो वेन डायग्राम के लिए हमने जो है वो हमने देखना है कि जो हमारा जो आंसर आया है, लेट्स सपोज जो हमारे पास जो आंसर था 1, 2, 3 टिल 15 तक था, ठीक है। अब ये देखना है जो आंसर है, जो ए के एलिमेंट्स, बी सेट के एलिमेंट्स, वो ऑल आर प्रेजेंट इन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में ना। सो इट मीन वी हैव टू शेड ऑल। तो इसको हम क्या करेंगे, कंप्लीटली जो है वो शेड कर लेंगे। शेड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट के और बी कॉम्प्लीमेंट जो नंबर थे वो सब के सब इसमें प्रेजेंट थे, ठीक है। तो इसी तरह हमारा जिस तरह हमारा ये राइट हैंड साइड का आंसर है तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी सेम आ गया। तो बोथ डायग्राम विल बी सेम।